दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्माइल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और काफी चर्चे में है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.7 है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो एक कर्स लूप वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो कर्स लूप बेसिकली एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें एक नेवर एंडिंग श्राप लोगों को पास ऑन होती रहती है। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज कॉटर होता है, जो काफी डरी हुई है एज उसकी मॉम को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे वो काफी हाइपर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी रोज की आंख खुलती है और यहाँ हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जिसमें रोज बड़ी हो चुकी है। वह एक डॉक्टर है जो एक साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट है। रोज ने अपनी मॉम की कंडीशंस को देखकर एक साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट का प्रोफेशन चुना जिससे वो उन जैसे लोगों की मदद कर सके। वह अभी तक उसके मदर के मौत के लिए खुद को ब्लेम करती है एज वो उनकी किसी तरह की हेल्प नहीं कर पाई थी और इसी गिल्ट के कारण वो हमेशा तनाव में रहती है। इसी वक्त रोज को अपने पेशेंट के साथ दिखाया जाता है जो खुद से ही बातें करता रहता है। उसे किसी तरह की हॉल्यूसिनेशंस की बीमारी थी जिसके लिए वो हमेशा खुद से ही बातें करता रहता है। रोज उसका एक सेशन लेती है और कैबिन से बाहर आ जाती है। इसे कुछ टाइम बाद उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट लाया जाता है जिसका नाम लॉरा वीवर होता है, जो एक स्टूडेंट है। ये एक सुसाइड विटनेस होती है जिसके बाद से लॉरा को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए उसे यहाँ एडमिट किया गया है। लॉरा के लिए डॉक्टर रोज को ही ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है। जब डॉक्टर रोज लॉरा से मिलने उसे कमरे में जाती है तो वो अपनी जगह पे नहीं होती। डॉक्टर रोज जब इधर उधर देखती है तो वो लॉरा काफी डरी हुई रहती है और कमरे के कोने में रहती है। रोज उसे शांत कराती है और उसके साथ क्या हुआ है बताने के लिए कहती है। लॉरा उसे यहाँ बताती है कि उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं जो दूसरों को नहीं दिखती और वो हर बार अपनी शक्ल बदल बदल के उसे हॉन्ट कर रहा है और वो शख्स उसे आज मारने वाला है। ये सुनने के बाद डॉक्टर रोज इसे हेलुसिनेशंस का रीजन देती है, बट लॉरा इस बात को नहीं मानती। वो आगे बताती है कि वो शख्स अजीब तरह की स्माइल करते हुए उसे हर जगह दिखता है और उससे बातें करता है। लॉरा ये सब बात करके काफी पैनिक हो जाती है और अचानक से चिल्लाने लगती है जैसे कि वो शख्स उसके सामने आ गया हो। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। रोज को इधर कुछ समझ में नहीं आता है और वो हेल्प के लिए असिस्टेंट्स को कॉल करती है। जो वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि फ्लावर पॉट जमीन में टूटा पड़ा है। इधर जब वो लॉरा को देखती है तो उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट का टुकड़ा होता है और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल। मूवी में जिस शख्स का जिक्र किया गया है दोस्तों, उसका नाम नहीं बताया गया है तो हम उसे स्माइल डीमन ही कहेंगे। तो यहाँ वो स्माइल डीमन लॉरा पे हावी हो गया है जिससे लॉरा पूरी तरह से पजेस्ड हो गई है। लॉरा अजीब सी स्माइल करते हुए डॉक्टर रोज को देखती है और उस फ्लावर पॉट के टुकड़े से खुद के चेहरे को काट लेती है। रोज ये देख कर काफी डर जाती है और शॉक्ड हो जाती है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ वहाँ पहुँचते हैं बट तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लॉरा के डेथ से रोज को काफी बुरा लगता है और उसका पास्ट फिर से उसे हॉन्ट करने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और रोज से पूछताछ करती है। इनमें से एक पुलिस वाला जिसका नाम जोल होता है, वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे बट ये अभी अलग हो गए हैं। रोज यहाँ बताती है कि लॉरा का कहना था कि उसके पीछे कोई अजीब सा शख्स पड़ा है जो रूप बदलता है और उसे मारना चाहता था। इसके बाद लॉरा एक अजीब तरह की स्माइल करते हुए खुद के फेस को काट लेती है। रोज हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकलती है। वह अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाई है। वो देखती है कि उसके शर्ट में ब्लड के कुछ छींटे पड़े हैं जिसे देख वो थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाती है। रात को जब रोज डाइनिंग टेबल पे होती है उसे लॉरा की वही स्माइल वाली झलक दिखती है जैसे उसके मरते टाइम था। इसी वक्त ट्रेवर जो कि रोज का फियंसी होता है वही पहुंच जाता है और उसे परेशान देख ट्रेवर उससे रीजन पूछता है जिससे रोज हॉस्पिटल के इंसिडेंट्स को बताती है। ट्रेवर उसे शांत कराता है और डिनर के लिए पूछता है एज उनका रोज की सिस्टर हॉली के साथ प्लान होता है। डिनर के दौरान हॉली उनको अपने बेटे के बर्थडे पर इनवाइट करती है। रोज इसे मना कर देती है एज उसे ज्यादा काम का बहाना करके। हॉली यहाँ उनके पुराने घर को सेल करने की बात करती है जिससे रोज थोड़ी टेंस्ड हो जाती है एज वो घर को नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि उनका बचपन वहाँ बीता था। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं।
रोज को अभी भी लॉरा का केस परेशान कर रहा था। अगले दिन रोज को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। रोज को अभी भी लॉरा का केस परेशान कर रहा था, तभी वो रिसेप्शन में जाती है और लॉरा की रिपोर्ट मांगती है। रोज लॉरा की रिपोर्ट को पढ़ती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर मिस्टर गैब्रियल मुनोज, उनकी भी मौत लॉरा के जैसे ही हुई थी। प्रोफेसर गैब्रियल लॉरा की तरफ स्माइल करते हुए अपनी जान ले ली थी। इसी दौरान रोज को हॉली का एक फोन आता है। हॉली डिनर वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। रोज फोन पर बात करते करते खिड़की के बाहर देख रही थी, तभी लॉरा की आत्मा दिखाई देती है, जिससे रोज थोड़ा डर जाती है। हॉस्पिटल में रोज को वही पेशेंट मिलता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अजीब सी स्माइल के साथ अपने बेड पे बैठा था, जिसे देख रोज उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, पर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी अचानक वो बोलने लगता है कि सब मर जाएंगे और अगली बारी रोज की है। ये कहते हुए वो पैनिक हो जाता है, जिससे रोज डर जाती है और हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगती है। रोज को कहीं ना कहीं ये सब लॉरा वाले इंसिडेंट ही पॉइंट लग रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद रोज को उसका बॉस थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, एज वो हैवीली ओवर टाइम कर रही होती थी, इसीलिए उसे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे देते। रोज का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। रोज हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक टॉय स्टोर मिलता है, जहाँ वो अपने नेफ्यू जैक्सन के लिए गिफ्ट लेती है। रात को रोज घर में जब अकेली होती है, तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो थोड़ा डरते हुए दरवाजे तक पहुंचती है, बट उसे कोई नहीं मिलता। वो देखती है घर का डोर हाफ क्लोज्ड है, जिससे उसे लगता है कि अलार्म का डोर प्रॉपर्ली क्लोज्ड ना होने की वजह से बजा। इसी वक्त उसके पास एक फोन आता है। जब वो उसे पिक करती है तो कॉल सिक्योरिटी सर्विस का होता है, बट उसे कॉल के दौरान थोड़ा अजीब लगता है जब उसे वो ये कहता है कि क्या तुम घर में अकेली हो और पीछे मुड़ो। ये सुनने के बाद रोज थोड़ी बेचैन हो जाती है। तभी वो उसी जगह वापस आ जाती है जिसे उसे कुछ देर पहले जो फोन आया था। रोज को ये सब हालुसिनेशंस टाइप का लगता है। उसी वक्त फोन की आवाज आती है और वो थोड़ा डरते हुए कॉल उठाती है, तो शॉकिंगली फोन पर उसी सिक्योरिटी कंपनी का फोन होता है जिससे कुछ ही टाइम पहले बात हुई थी, और उनके सवाल भी सेम थे। रोज यहाँ समझ जाती है कि वो हालुसिनेशन नहीं था और वो डर के पुलिस को फोन करती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो कोई नहीं मिलता, और तब तक ट्रेवर भी पहुंच जाता है। पुलिस को देख वो रोज को रीजन पूछता है, तो वह उसे पूरी बात नहीं बताती और उसका माइंड डाइवर्ट कर देती है। दोनों घर के अंदर आते हैं और रोज अपनी कैट को बुलाने लगती है फूड के लिए, बट वह उसे कहीं नहीं मिलता। वह उसे हर जगह ढूंढती है, बट उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। रात को रोज को उसकी मॉम के नाइटमेयर हॉन्ट करने लगते हैं, जिससे वो नींद से जाग जाती है। वह इसके बाद लॉरा के साथ हुए इंसिडेंट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, तो उसे एक अजीब सी बात पता चलती है। ऑडियो में जब वो लॉरा को पुकारती थी, तब वह ऑडियो रिवर्स मोड में कुछ और ही आवाज करता है। शुरुआत में रोज को ये ऑडियो मिस्टेक लगता है, बट जब वो दोबारा प्ले करती है तब भी वही आवाज सुनाई देती है। जब वो ऐसा बार बार करती है, तभी अचानक लॉरा की आत्मा उसे पीछे से चिल्लाने लगती है। रोज को इससे काफी डर लगता है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे ट्रेवर वहां पहुंच जाता है और उसे शांत कराता है। अगले दिन रोज डॉक्टर मैडलिन से मिलने जाती है, जिससे वह पहले अपनी इलाज कराती थी, और यहाँ हमें पता चलता है जिससे रोज को ट्रॉमा आते थे अपनी मदर के इंसिडेंट की वजह से, जिससे ठीक होने के लिए वह अपना इलाज डॉक्टर मैडलिन से करवाती थी। रोज डॉक्टर मैडलिन को बताती है कि हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद वह काफी डिस्टर्ब रहती है, एज उसे लॉरा की आत्मा हर जगह दिखाई देती है और उसकी वो अजीब सी स्माइल, जिससे वो काफी डर लगता है। उसे ऐसे ऐसे चीजें दिखाई देने शुरू हो गई है और जो किसी को नहीं दिखती। यहाँ रोज के साथ भी वही घटनाएं हो रही है जो लॉरा के साथ भी हुआ था। डॉक्टर मैडलिन उसे बताती है कि ये लॉरा से इमोशनली कनेक्ट हो गई है। वह उसे दूसरे काम में ध्यान देने को कहती है, एज उसे थोड़े रेस्ट की जरूरत है। रोज इसके बाद घर आ जाती है और अपने नेफ्यू जैक्सन के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होती है। हॉली उसे देख काफी खुश होती है। जब बर्थडे खत्म होता है तो जैक्सन सभी के गिफ्ट्स अनबॉक्स करता है। वह रोज का गिफ्ट भी अनबॉक्स करने के लिए लाता है। जब जैक्सन उसका गिफ्ट ओपन करता है तो अंदर से हिल जाता है।
सभी उससे पूछते हैं। तब वो बॉक्स में से एक बिल्ली को बाहर निकालता है जिसे किसी ने नाइफ से स्टैब कर दिया था। सभी ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं और रोज को अजीब तरह से देखने लगते हैं। रोज उस बिल्ली को देखकर काफी चिल्लाती है एज वो उसका पेट था। वो सबको बताती है कि उसने ये नहीं किया है, बट किसी को उस पे भरोसा नहीं होता है। तभी वो उस अजीब से क्रीपी स्माइल के साथ बैठी एक लड़की को देखती है जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि इसी ने ये सब किया है, बट सभी उसे पागल समझते हैं। वो अजीब से क्रीपी स्माइल वाली लड़की उसके तरफ बढ़ती है तो रोज उससे खुद को बचाने के लिए पीछे जाती है। तभी वो ग्लास के टेबल में गिर जाती है जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसके हाथों से खून निकलने लगे हैं। इसके बाद रोज को उसी के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां उसका बॉस उससे मिलने आता है, बट वो उसे कुछ भी नहीं बताती और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था ये कहकर टाल देती है। वो बाहर देखती है तो हॉली ट्रेवर को घर में हुए सभी बातें बताती है जिससे रोज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। रात को जब ट्रेवर रोज को घर लाता है तब वो उससे अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है कि कोई ऐसी चीज है जो उसे मारना चाहती है और उसी ने ही उसके पेशेंट को मारा था। ट्रेवर को रोज की बातें पर भरोसा नहीं होता है। इनकी यहाँ काफी बहस होती है और ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। रोज के बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और इधर रोज की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। तब वो डिसाइड करती है कि खुद ही इसके साथ होने वाले चीजों का पता लगाएगी और वो दोबारा उस विटनेस रिपोर्ट को देखती है जो लॉरा का था। उसमें जिस प्रोफेसर का डेथ हुआ था उसका एड्रेस निकालती है। रोज को अभी वो स्माइल डीमन महसूस होना शुरू हो गया था जो रोज को इससे काफी डर लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन वो उस प्रोफेसर के घर पहुंचती है जहां वो उसकी वाइफ से मिलती है। रोज यहाँ प्रोफेसर के साथ होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछती है जिससे उसकी वाइफ बताती है कि एक सेमिनार के बाद से उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा था जहां उन्होंने किसी के सुसाइड को देखा था। बीच रात में उठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, नींद कम आना और खुद से ही बातें करना, ये सब चीजें उनके साथ हो रही थी। रोज को यहाँ समझ आ जाता है कि ये सभी चीज वो स्माइल डीमन ही कर रहा है, एज उसके साथ भी वही सब इंसिडेंट हो रहे हैं। प्रोफेसर की वाइफ आगे बताती है कि वो अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाते थे। जब रोज उस ड्राइंग्स को देखती है तो हैरान हो जाती है, एज सभी ड्राइंग्स में स्माइल वाले पिक्चर्स बने हुए थे, बट वो बहुत डरावने होते हैं। रोज जब उनसे पूछती है कि क्या प्रोफेसर इन सब के पीछे का रीजन जानते थे तो प्रोफेसर की वाइफ मना करती है। जब रोज प्रोफेसर की वाइफ से कहती है कि उनके पति पागल नहीं थे और उसे भी ये सब दिखाई देते हैं, तो प्रोफेसर की वाइफ गुस्सा हो जाती है और रोज को वहाँ से जाने को कहती है। रोज उस घर से निकल जाती है, जियोल के पास पहुँच जाती है। रोज जियोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे। वो उसे प्रोफेसर गैब्रियल के डेथ और उससे जुड़े कुछ न्यूज की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कहती है। जियोल पहले तो मना करता है एज उसकी उस दिन छुट्टी रहती है, बट बाद में मान जाता है। जियोल यहाँ उसे बताता है कि प्रोफेसर गैब्रियल की मौत उससे ठीक एक हफ्ते पहले एक औरत की सुसाइड के सामने आई थी जो उसी होटल में रुकी थी जिसमें कि प्रोफेसर गैब्रियल। रोज उस लेडी का नाम पूछता है, जियोल उसका नाम बताता है। जियोल को उस लेडी के सुसाइड से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसे प्ले करने पर पता चलता है कि उस लेडी के सामने ही एक आदमी ने सुसाइड किया था। और जब वो दोनों ध्यान से देखते हैं तो उस आदमी के फेस में भी सेम अजीब टाइप की स्माइल होती है। रोज को यहाँ सभी बातें क्लियर हो जाती हैं। ये सभी रिपोर्ट की कॉपीज लेकर घर के लिए निकलती है। जब वो घर पहुँचती है तब वो देखती है कि ट्रेवर ने डॉक्टर मैडलिन को घर बुलाया होता है, जिसे देख रोज काफी नाराज हो जाती है एज वो मेंटली बीमार नहीं होती, बट ट्रेवर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है जिससे रोज वहाँ से निकल जाती है। रोज अपनी सिस्टर हॉली के पास पहुँचती है और उसे सभी चीजें बताती है। उसे ये उम्मीद होता है कि एटलीस्ट उसकी बहन उसका भरोसा करेगी। यहाँ वो कहती है कि एक सांप है जो लोगों को पास ऑन हो रहा है और ये अभी उसके पीछे पड़ा है। ये उसकी पेशेंट लॉरा से उसको पास ऑन हुआ है, पर इसकी किसी भी बात पर हॉली को यकीन नहीं होता है। वो
उन सभी रिपोर्ट्स को दिखाती है, बट हॉली ये सब नहीं मानती और रोज को ये सब के लिए मेंटली डिस्टर्ब होने का रीजन देती है। हॉली यहाँ बताती है कि सेम इंसिडेंट्स उनके मदर के साथ भी हुआ था, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। रोज वहाँ से निराश होकर निकल जाती है। तभी वही स्माइल डीमन उसे डराने लगता है। रात को जब रोज सड़क किनारे अपने कार में बैठी होती है, तभी ज़्योल का कॉल आता है। उसने यहाँ उन सभी केसेस स्टडी की हुई थी जो इससे रिलेटेड होती हैं और उसे 20 केसेस मिलते हैं, जिनमें से 19 केसेस में सभी लोगों की मौत इसी तरह हुई थी। इनमें एक कॉमन पैटर्न होता है। रोज जब 20 में से 19 केसेस सुनती है तो वो और एक केस के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ज़्योल कहता है कि उसके केस में पैटर्न मिक्सअप हुआ था, एज उसने किसी का खून कर दिया, जिसके बाद से पैटर्न फिर से फॉलो होने लगा। ज़्योल उसे बताता है कि वो बंदा अल्टोना के जेल में है। इसके बाद रोज और ज़्योल अल्टोना के लिए निकल जाते हैं। रोज ज़्योल को यहाँ खुद के बारे में बताती है तो ज़्योल उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। ये दोनों फिर अल्टोना पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उस आदमी से मिलने के लिए। जब वो दोनों उस आदमी से मिलते हैं तो काफी बेचैन दिखाई देता है। वो पुलिस वाले के सामने कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद रोज ज़्योल को बाहर भेज देती है। वो आदमी रोज को बताता है कि एक श्राप है जो लोगों के बीच पास ऑन हो रहा है मौत के जरिए। जो कोई भी किसी को सुसाइड करते देखेगा, अगला नंबर उसी का होगा। जिससे रोज उससे पूछती है कि वो कैसे बच गया, तब वो बताता है कि उसने इसके बारे में बहुत छानबीन की, तब उसे पता चला कि किसी की मौत ही उसे श्राप से मुक्ति दिलाएगी, इसीलिए उसने इसका मर्डर कर दिया और जिसने उसको देखा उसकी मौत हो गई। जितना ज्यादा खून उतनी जल्दी मुक्ति। ये बातें सुन के रोज चिल्ला के कहती है कि वो किसी का खून नहीं कर पाएगी, जिससे वो आदमी समझ जाता है कि रोज ही वो श्रापित लड़की है और वो हाइपर हो जाता है और उससे वहां जाने के लिए कहता है। बाहर जब ज़्योल उससे पूछता है तो रोज उसे कुछ भी नहीं बताती है। रोज इसके बाद घर पहुंचती है और उन रिपोर्ट्स को देखती है। इसके बाद डॉक्टर मैडलिन उससे मिलने पहुंचती है और पिछले दिन के लिए सॉरी भी कहती है। डॉक्टर मैडलिन उसे सवाल जवाब के दौरान पूछती है कि ट्रेवर ने उसे बताया कि उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जिससे रोज मना कर देती है, एज उसने भूत प्रेत की बातें नहीं कही थी और अभी ठीक है। रोज काफी टूट चुकी थी, एज उसके बातों का किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह हताश दिखाई दे रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है, जिससे डॉक्टर मैडलिन पिक करने को कहती है। जब वो फोन कॉल आंसर करती है तो सामने से डॉक्टर मैडलिन की आवाज आती है। रोज जब उनकी आवाज सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, एज वो उनके सामने बैठी थी। तभी अचानक उसके सामने बैठी डॉक्टर मैडलिन उससे स्माइल डीमन में बदलने लगती है। रोज यहाँ काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल के सामने दिखाया जाता है। वो अपने साथ एक नाइफ लेके अंदर एंटर करती है और उस पेशेंट कार्ल के पास जाती है। रोज को उसके पास देख के उसका बॉस उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है, बट रोज अपना हाथ में जो नाइफ होता है कार्ल को कई वार करती है। उसका बॉस उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, बट वो नहीं सुनती। बट कुछ ही टाइम में उसका बॉस अपना चेहरा नोचने लगता है और यहाँ सीन शिफ्ट होके रोज को वही हॉस्पिटल के बाहर कार के अंदर दिखाया जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और अंदर चलने के लिए बोलता है, बट रोज यहाँ मना कर देती है। रोज का बॉस देखता है कि उसके पास एक नाइफ पड़ा है, जिससे उसे रोज की चिंता होती है और वो उसे रुकने के लिए बोलता है, बट रोज वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाती है। रोज अपने पुराने घर के लिए निकलती है, एज वो खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है। उसे पता है इस श्राप को खत्म करना है तो उसकी मौत एक ऐसी जगह हो जहाँ कोई उसे ना देखे और उस श्राप का पैटर्न यही खत्म हो जाए। रास्ते में उसे ज़्योल का कॉल आता है, बट वो उसे आंसर नहीं करती। जब वो अपने पुराने घर पर पहुंचती है तो उसके सामने उसका बचपन, उसके बचपन की यादें जो उसकी मॉम के साथ हुए थे दिखने शुरू हो जाते हैं। इस सब के बीच रात हो जाती है और रोज लाइट ऑन करती है, बट पावर कट होने की वजह से
लाइट ऑन नहीं होते। तब उसे एक पुराना लैंटर्न दिखाई देता है, वो उसे जलाती है। तभी उसे उसकी मॉम के कमरे से आवाजें आती हैं। जब वो उस जगह पहुंचती है तो वो उसकी मॉम होती है। असल जिंदगी में वहाँ कोई नहीं होता है, ये सिर्फ रोज के अंदर चल रहा होता है, जिससे ये समझ आता है कि वो उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी है। उसकी मॉम रोज को ब्लेम करती है अपनी मौत के लिए, एज उसने उसकी मदद नहीं की थी। इस सब के दौरान रोज की मॉम स्माइल डीमन में बदलने लगती है। इसके बाद स्माइल डीमन रोज पे हमला कर देती है। उससे बचने के लिए रोज दूसरे कमरे में भाग जाती है, बट वो डीमन उसे दूर फेंक देती है और उसका गला दबाते हुए कहती है कि ये चीजें उसी के मन में है और वो इससे दूर नहीं भाग सकती। रोज यहाँ हिम्मत करते हुए उससे लड़ती है कि उसने उसके मन के डर को इसका सामना कर लिया है। ये कहते हुए रोज अपने पास पड़े लैंटर्न को स्माइल डीमन के सिर पे मार देती है, जिससे वो उस पर आग लग जाती है और डीमन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद रोज वहाँ से निकल जाती है और ज़ोल के पास पहुँचती है। ज़ोल उसे अंदर बुलाता है। रोज अभी काफी रिलीफ महसूस कर रही होती है, एज उसने उस डीमन को मार दिया था। वो ज़ोल से माफी मांगती है अपने पास्ट बिहेवियर के लिए और उसके साथ रहने की बात करती है। ज़ोल उसके साथ हमेशा रहने का ऐसा वादा करता है, लेकिन एक अजीब सी स्माइल के साथ। रोज ये देख के अभी पूरी तरह टूट जाती है, एज वो स्माइल डीमन दोबारा जिंदा हो गया था, या ऐसा कहें कि वो मरा ही नहीं था। रोज उससे डर के घर से निकल जाती है, बट शॉकिंगली घर के बाहर जंगल ही होता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो अपने पुराने घर पे ही है और यहाँ समझ आता है कि जिस स्माइल डीमन को उसने मारा था वो सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था। तभी वो देखती है कि ज़ोल भी उसके पास पहुंच गया है, जिसे देख रोज घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, एज वो नहीं चाहती थी कि ये श्राप ज़ोल को लगे। वो स्माइल डीमन रोज को अंदर खींच लेता है और यहाँ वो अपनी असली चेहरा रिवील करता है। वो स्माइल डीमन रोज को पूरी तरह पजेस्ट कर लेता है। इधर इधर बाहर ज़ोल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बट नहीं खुलता है, जिसे वो तोड़ देता है। जब वो रोज को आवाज देता है तो वो पीछे मुड़ती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसका भी वही सेम स्माइल वाला चेहरा हो गया है। रोज को खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के जला लेती है। ये सीन ज़ोल के सामने ही होता है, जिससे ये पता चलता है कि पैटर्न फिर से कंटिन्यू हो गया है और इसका अगला टारगेट ज़ोल ही है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी स्माइल की एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।